नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक हम 20 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लाइक कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, रामकली जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 बचाती है ना। और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में ₹1.75 बचाती जाती है और वह बचाते बचाते ₹20.75 कर लेती है। तो हम लोग को बताना है कि कौन से सप्ताह में उसका ₹20.75 होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो थोड़ा सा हम एपी निकालने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब समांतर श्रेणी। देखिए बाबू, प्रथम सप्ताह में कितना रुपया बचाई? ₹5। अब दूसरा सप्ताह में कितना रुपया बचाएगी? तो उसमें ₹1.75 जुड़ते चल जाएंगे, है ना, और हम लोग निकालते चल जाएंगे। तो दूसरा सप्ताह में निकालेंगे तो इसमें हम 5 में अगर हम जोड़ते हैं 1.75 तो कितना आ जाएगा? 5 का 5, 7 का 7, दशमलव के सामने क्या आ जाएगा बाबू? दशमलव। अब 5 एक 6। तो दूसरे सप्ताह में कितना रुपया बचा बाबू? ₹6.75। ठीक। अब तीसरा सप्ताह में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 6 दशमलव माने ₹6.75 में हम ₹1.75 फिर जोड़ देंगे तो तीसरा सप्ताह का निकल जाएगा। 6.75 में हम 1.75 जोड़ देंगे तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 0, 10 हो जाएगा, 7 7 14, 14 एक क्या हो जाएगा? 15, फिर दशमलव, 7 1 8, माने तीसरे सप्ताह में कितना बच जाएगा बाबू? तो ₹8.50। और इसी प्रकार से ये बचाती चली जाती है और टोटल कितना हो जाता है लास्ट में? उसका कितना बचा लेती है? ₹20.75 बचा लेती है। तो हम लोग को बता देना है कि कौन से सप्ताह में इसका ₹20.75 हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो हम एपी लिख लेंगे 5 कॉमा हो जाएगा, फिर दूसरा 6.75, फिर कॉमा, फिर 8.750, है ना। इसी प्रकार से एपी हम बना लेंगे। चलिए तो लिख लेंगे बाबू हम हल। ठीक। एपी लिखेंगे हम, एपी लिखेंगे 5 कॉमा, उसके बाद 6.75 कॉमा, फिर 8.50 कॉमा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ आप लिख देंगे 20.75। ठीक ना। ये हमको समांतर श्रेणी मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम निकालेंगे बाबू सबसे पहले हम प्रथम पद। ठीक ना। क्या निकालेंगे हम? प्रथम पद। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद आपका कितना है बाबू? तो 5 है। उसके बाद हम निकालेंगे सार्वंतर। इसको हम डी से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो दूसरा पद क्या है बाबू? तो दूसरा पद आप देख सकते हैं कि 6.75 माइनस पहला पद कितना है? तो 5। अगर इसमें से हम घटाते हैं 6.75 में से अगर 5 को हटा देते हैं तो 1.75 आ जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 6.75 में से अगर 5 घटाते हैं हम तो कितना आएगा? 5 का 5, 7 का 7, दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ गया ना, 1.75। चलिए उसके बाद आपका अंतिम पद कितना दिया है? 20.75। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाबू अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम बाबू an से सूचित करते हैं और ये आपका दिया है 20.75। तो अगर आपका अंतिम पद मिल गया तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप जानते हैं कि अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है बाबू? d होता है। तो nवां पद क्या है आपका? तो nवां पद है 20.75। तो इसको हम लिख दिए। a का मान आपका क्या है बाबू? तो a का मान है आपका 5। ठीक ना। फिर n-1 है और d का मान कितना है? तो d का मान है 1.75। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1.75। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, ये जो 5 है प्लस में, इसको बराबर से हम पहले ले आएंगे, है ना।
तो ये हो जाएगा 20.75। अब प्लस में तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में, बराबर क्या बचेगा, तो n-1 गुना 1.75, ठीक ना। चलिए 20.75 में से अगर 5 को घटा दें तो आपका ये आ जाएगा बाबू 15.75 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए बराबर क्या है, तो n-1 गुना 1.75 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर लिखेंगे या, अब देखिए ये गुना में है, तो गुना में है तो बराबर से पहले लाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में। भाग में मतलब कि इस संख्या के नीचे आएगा, है ना। तो लिख लेंगे हम 15.75, अब बटे में लिख लेंगे हम 1.75, बराबर क्या बचेगा बाबू, तो n-1 बचेगा। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी दो संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ भी दो संख्या है, तो दशमलव से दशमलव हम उड़ा देंगे तो ये हो गया 1575 और ये हो गया 175। तो इसको हम कटाते हैं तो बाबू ये 9 से कटेगा। कितना से कटेगा बाबू, 9 से कटेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे 9 बराबर n-1। अब देखिए बाबू माइनस का 1 है तो बराबर से पहले लाते हैं तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो 9 प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, n। फिर लिखेंगे या 9 कितना हो गया, 10 और बराबर n। तो इसलिए n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो कहने का मतलब रामकली का जो पैसा है 10वें सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे, है ना। तो लिख देंगे हम अतः रामकली का 10वें सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसे होंगे, ठीक ना। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।